तुमने छुपे को छपाया, छाप दिया। क्यों? झूठ एक बोल देते तुम्हारा माल बच जाता। क्या कहने, तुम्हारा माल बच जाता। गौसे आदम कहते हैं मेरी माँ ने कहा था बेटा कभी झूठ मत बोलना, और मैं माँ से वादा करके आया हूँ कि मैं झूठ नहीं बोलूँगा। एक बात थी गौसे आजम की, उस डाकू के दिल पे ऐसा असर करती है कि वो कहता है कि अल्लाह अकबर, ए बच्चे हम तेरे बचपने पर कुर्बान, तुम माँ का इतना बड़ा फर्मा बरदार कि ऐसे खतरनाक माहौल में भी तू अपनी माँ की नाफरमानी नहीं कर रहा है। वो रब जिसने हमें पैदा किया, दुनिया की नेमतें दी, आज तक हम उसकी नाफरमानी करते आ रहे हैं। तेरे इस सच ने हमारी आंखें खोल दी हैं। अब हम सच्चे दिल से तेरे हाथ पे तौबा करते हैं कि आज के बाद हम डाका नहीं डालेंगे, हम सच्चाई का रास्ता अपना लेंगे। क्या कहने हैं, सुभान अल्लाह, सच ने सुभान बता लिया। वाह, बोल दो वाह, सुभान अल्लाह। वाह वाह वाह। तो नुकसान हुआ या फायदा हुआ? बोलो, वाह, नुकसान हुआ या फायदा। फायदा हुआ? और एक चीज, हजरते ख्वाजा हसन बसरी रहमतुल्लाह ताला, ये जलीलुल कद्र ताबई हैं। हज्जाज बिन यूसुफ जो जालिम था, वो इन पे नाराज हुआ, अपनी पुलिस को भेजा कि पकड़ के ले आओ। वो वहां से भगे, हजरत हबीब अजमी की खानकाह में जाके छुप गए। अब हजरत हबीब अजमी की खानकाह के करीब जब वो पुलिस वाले पहुंचे, पूछा ये बताओ ख्वाजा हसन बसरी कहाँ है, तुमने देखा है? तो हजरत हबीब अजमी क्या कहते हैं, हाँ देखने की बात नहीं है, माशाअल्लाह हबीब अजमी यही खानकाह में छुपे हैं। बोलो, वो तो छुपने आए थे ना। वाह, अब इन्होंने बता दिया। वाह 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 वाह। ये सिपाही गए, पूरी खानकाह तलाश करके आए, मगर हसन बसरी ना मिले। कहने लगे कैसा मजाक कर रहे हो, वो तो नहीं है खानकाह में। कहा खानकाह ही में है। वाह 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 वाह। नहीं मिले, चले गए। कहे यार दीवाना आदमी है, ऐसे कह रहा होगा। चले गए, इतने में ख्वाजा हसन बसरी निकले। कहने लगे यार अजीब आदमी हो, मैं छुपा था बचने के लिए, तुमने बता दिया। बताते नहीं, मैं पकड़ लिया जाता तो तुमको नहीं बताना चाहिए था। तो हजरत हबीब अजमी कहते हैं ख्वाजा हसन बसरी, अगर मैं झूठ बोलता तो तुम यकीनन पकड़ लिए जाते। तुमको जो बचाया है वो मेरे सच बोलने ने बचा लिया है, मेरे सच बोलने ने बचा लिया। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शारे गौसे आजम, जलसे गौसे आजम, फैजाने गौसे आजम, नारे तकबीर। और तकवा की एक बुनियादी चीज ये है कि वो आदमी रिज़्क़े हलाल खाएगा। बोलो, हराम के करीब नहीं जाएगा। ये हराम का लुकमा जो खाते हैं ना, जाहिर सी बात है यार, गाड़ी में जैसा पेट्रोल डालोगे गाड़ी उसी तरह चलेगी। ये जिसमें गाड़ी है, खाना ये पेट्रोल है। जैसे ग़िज़ा डालोगे उसी से खून बनेगा। अब हराम खून बनेगा तो हलाल काम तो होगा नहीं। बोलो, हराम काम होगा तो कुछ खाने पीने से पहले सोच लिया करो हम खा क्या रहे हैं, हमारे अंदर जा क्या रहा है। ये तक़वा की एक बुनियादी अलामत ये है कि आदमी अपनी ज़बान पर भी कंट्रोल रखता है और अपनी ग़िज़ा की भी वो छानबीन कर लिया। बोलो, आज बड़ी आसानी से खा लिया जाता है ना। अरे चाहे जैसा, हमको का लेना देना, कहाँ से लाया है, हमको तो खाना है। नहीं, ज़रूरी है देखो ये हराम का है कि हलाल का है। गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं मैं बगदाद पहुँच गया, और बगदाद पहुँचने के बाद अक्सर मेरा वक्त फाके में गुजरता था, मैं भूखा रहता था। कितने दिन में भूखा रहा मुझे एहसास नहीं, गिनती नहीं मैं गिन सकता। एक मर्तबा ऐसा हुआ कि बगदाद की जामा मस्जिद में मैं निहायत भूख से तड़प रहा था, बेचैन था, परेशान था, लेटा हुआ था, किसी बल चैन नहीं, भूख बहुत शदीद।
जी चाहता था कि किसी से मांग करके खा लूं, मगर मांगना यह भी उनकी शान विलायत के खिलाफ, खाना नहीं। कहा इतने में मैंने क्या देखा कि एक आदमी आया मस्जिद में ताज़ा गोश्त का सालन और रोटी लेकर के। उसकी महक ने तो और बेचैन कर दिया, बेकरार कर दिया। जी चाहता था टूट पड़ूं, लेकिन फिर मेरे दिल ने कहा नहीं, ऐसा मत करो। अक्ल ने कहा खा लो, मगर दिल ने कहा नहीं, ऐसा ना करो। पता नहीं कैसा है, क्या है। वाह। उस आदमी ने कहा यार तुम भी भूखे लगते हो। ये बच्चे पढ़ रहे थे, उसको कहा बच्चे तुम भी भूखे लगते हो, आओ खाना खा लो। अब गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि जब उसने कहा तो मेरी तो बड़ी तलब बढ़ गई कि चलो टूट पड़ते हैं, खा लेते हैं, भूख बहुत ज़ोरों की, कई दिन से भूखा था। वाह। लेकिन फिर मैंने सोचा यार पता नहीं हलाल का है कि हराम का है। बोल दो सुभान। ये तक़वा होता है, मचल के बोलो सुभान अल्लाह। लेकिन अब किसी से ये तो कह नहीं सकते थे कि हराम का लाए हो कि हलाल का लाए हो। बोलो, ये तो कह नहीं सकते थे हराम का लाए हो कि हलाल का लाए हो, क्योंकि अगर ये कह दे तो कहेगा अपना हलाल और हराम वहीं लिए बैठे रहो, आओ ना हम खा रहे हैं। और ये मुनासिब भी नहीं लगता है, ये अखलाक के खिलाफ भी है। तो आपने क्या कहा कि नहीं नहीं आप खाइए। ये नहीं कहा कि मुझे भूख नहीं, क्या कहा आप खाइए। उलमा बैठे हैं, मसला पूछ लो कि अगर भूख लगी हो और कोई खाने की दावत दे तो खाने में शामिल हो जाओ, मगर ये शरीयत अपनी जगह है, तरीक़त उससे आगे बढ़ कर के मसले और हैं उसके आगे। जो चीज़ें शरीयत में मुबाह हैं, तरीक़त में वो चीज़ भी नाजायज़ हो जाती है, इसका मर्तबा और बुलंदोबाला हो जाता है। पहली चीज़ तो पाबंदी है। कहा नहीं आप खाइए। उसने कहा अच्छा ये बताओ यार तुम यही मदरसे में पढ़ते हो? कहा हाँ मदरसे में पढ़ते हैं। कहा एक लड़के को हम ढूंढ रहे हैं, कई दिन से हमको मिला नहीं, उसकी अम्मा ने कुछ पैसे भेजे हैं, उसको देना है। तो कहा चाहिए बताओ तुम आए कहां से हो? कहा जीलान से। कहा लड़के का नाम क्या है? कहा अब्दुल कादिर। वाह। हजरत अब्दुल कादिर कहते हैं जिस माँ ने भेजा है, जिस अब्दुल कादिर के पास, वो अब्दुल कादिर तेरे सामने है और वो भेजने वाली कोई और नहीं, मेरी माँ है। वाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न गौसुल वरा, मसलके आला हजरत, फैजाने हुजूर ताजुश शरिया। कहा हुजूर मुझे माफ कर देना, आपकी माँ ने ये कुछ पैसे भेजे थे और कहा था मेरा बेटा बगदाद में पढ़ता है, अब्दुल कादिर नाम है, उसके पास न जाने खर्चे हो या ना हो, ये चंद पैसे ले जाके दे दो, कम से कम वो अपना खर्चा पूरा करेगा। ए अब्दुल कादिर मैं कई दिन से तलाश करता रहा, लोगों से पूछता रहा, कोई तुम्हारा पता नहीं बताया। आज मुझे इतनी शदीद की भूख लगी थी, मेरा अपना जाती पैसा भी खत्म हो गया था। ए अब्दुल कादिर ये जो मैंने खाना खरीदा है ये अपने पैसे से नहीं बल्कि तुम्हारी माँ के दिए हुए पैसे से खरीद के लाया हूं। अगर इजाजत दें आप तो मैं इसे खाऊं और अगर इजाजत न दे तो मैं नहीं। बोल दो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आदम रजी अल्लाह तआला अन्हु खुशी से आगे बढ़ते हैं, खुद भी खाते हैं और उस शख्स को भी खिलाते हैं। तो ये हाल होता है, अगर कोई रिज़्क़े हलाल की तलाश में रहता है तो अल्लाह ताला उसे गैब से इस तरह रिज़्क़े हलाल का इंतजाम फरमा दिया करता है। कुरान ने कहा वमन यत्तक़िल्लाह यजअल लहू मखरजन व यरज़ुक़हु मिन हैसु ला यहतसिब। जो अल्लाह से डरता है अल्लाह उसके लिए नजात की राह निकाल देता है। बोल दो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह उसके लिए नजात की राह निकाल देता और उसे वहां से रिज़्क़ देता है जहां से वो गुमान नहीं कर सकता है। बोल दो सुभान अल्लाह। सीने में अल्लाह का खौफ रखो यार, सारी परेशानियां भी दूर हो जाएंगी
और अल्लाह वहाँ से रिस्क दे देगा जहाँ से तुम एहसास और सोच भी नहीं सकते हो। यह आयत का शान नुज़ूल ये है और इसका मफ़हूम वाज़े हो जाएगा। क्यों आखिर इन अल्लाह वालों को कोई डर नहीं? क्यों नहीं इन्हें डर होता है? क्योंकि ये अपना ताल्लुक रब से जोड़ करके रखते हैं, और जब किसी का ताल्लुक सुपर पावर से होता है तो वो किसी और पावर से नहीं डरा करता है। जब इनका ताल्लुक रब से हो गया तो कायनात की किसी चीज से इनको डरने की जरूरत नहीं है। किसी चीज से डरने नारे तकबीर, सुभान अल्लाह, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत हजरत अल्लामा मुफ्ती शमसुद्दीन साहब क़िबला क़ादरी मकराना, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बैठ जाएं। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। आज जलसे के मुकर्रिर खुसूसी हजरत मुफ्ती शमसुद्दीन साहब क़िबला तशरीफ़ लाए। मैं बहुत जल्दी अपनी गुफ्तगू ख़त्म कर दूँ। हजरत काब इब्ने मालिक के बेटे का वाक़या है कि उनके बेटे को मुशरिकीन ने कैद कर लिया, कहीं कैद हो गए। घर में बड़ी गरीबी भी, फाका कशी चल रही। उनकी ज़ौजा ने कहा जाओ सरकार की बारगाह में। आए है किस चीज़ की कमी है आका तेरी गली में, दुनिया तेरी गली में, उखबा तेरी गली में। वो पहुंच गए और कहने लगे या रसूल अल्लाह, बेटा दुश्मनों की कैद में है, घर में बड़ी तंगी है। तो सरकार ने कहा जाओ ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलील अज़ीम का विर्द करते रहो, इंशाअल्लाह तुम्हारी परेशानी दूर हो जाएगी। सुभान अल्लाह। घर में आए, बीवी ने पूछा क्या हुआ? कहा वजीफ़ा बता दिया है सरकार ने, पढ़ते रहो। कहते हम दोनों मियाँ बीवी ने दरवाज़ा बंद करके पढ़ना शुरू किया। इतने में दरवाजे पे दस्तक हुई। थोड़ी देर के बाद या सुबह के वक्त बताते हैं दरवाजे पे दस्तक हुई। हमने जब दरवाज़ा खोला तो क्या देखा, आंखें फटी की फटी रह गई कि जो बच्चा दूर दराज मुशरिकीन की कैद में था वो बच्चा दरवाजे पे खड़ा मुस्कुरा रहा था। बोल दो सुभान अल्लाह। वो बच्चा दरवाजे पे खड़ा मुस्कुरा रहा था। मैंने कहा बेटा तुम आए कैसे, तुम तो वहाँ कैद में थे? तो कहने लगे हाँ मैं कैद में था, मगर उनकी आंखें थोड़ी सी नींद में आ गई, वो सोने के कैफियत में चले गए। मैं मौका देखा और उनकी कैद से निकल पड़ा। और अब्बा जान मैं सिर्फ तनहा नहीं आया हूँ, जब वहाँ से निकला तो देखा कि मैदान में उनकी बकरियाँ चल रही हैं, 1000 बकरियाँ भी उनकी हका लाया हूँ। बोलो 1000, हमें थोड़ी बहुत नहीं, 1000 बकरियाँ हका लाया हूँ। आज का माहौल, बेटा कुछ लेके आ जाए तो अम्मा जल्दी से अंदर रख लेती, रखो पैसा हो चाहे जैसा हो। बोलो होता कि नहीं? मगर सहाबी रसूल हैं, सुभान अल्लाह, साहिब तक़वा हैं। सुभान आका से चल के मसला पूछेंगे ये जायज़ है या जायज़ नहीं है। या रसूल अल्लाह मेरा बेटा भी दुश्मन की कैद से छूट गया और माल भी दुश्मनों का ले आया है, क्या करूं या रसूल अल्लाह? तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा तुमने 2 बात कही थी। एक बात कही थी कि बेटा मुशरिकीन की कैद में है, और दूसरी चीज़ कही थी कि मेरे यहाँ बड़ी तंगी है। अल्लाह ने तुम्हारी दोनों परेशानी दूर कर दी, तुम्हारे बेटे को भी तुमसे मिला दिया है और तुम्हारी तंगी रिस्क को दूर कर दिया कि दुश्मनों के माल का तुम्हें मालिक बना दिया है। जाओ ये माल तुम्हारे लिए जायज़। वाह 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 वाह। मन यत्तक़िल्लाह यजअल लहू मख़रजन व यरज़ुक़हु मिन हैसु ला यहतसिब। जो अल्लाह से डरता है अल्लाह उसके लिए नजात की राह निकाल देता है और उसे वहाँ से रिस्क पहुँचाता है जहाँ से वो सोच नहीं सकता है। अल्लाह ताला हम सबको तक़वा और परहेज़गारी इख्तियार करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। वमा तौफ़ीक़ी इल्ला बिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम।